इससे आप उबार लेंगे। राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी है? कल की प्रथम स्कंद की कथा में, द्वितीय स्कंद की कथा में, प्रथम स्कंद में भागवत का महात्म्य आपने श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में श्रोता के गुण दोष लक्षण कैसे होने चाहिए, अधिकार क्या होना चाहिए श्रोता का, आपने श्रवण किया। तीसरे स्कंद की चर्चा में आपने कथा श्रवण करते हुए देखा कि सनकादिक ऋषियों का अवतार हुआ और सनकादिक ऋषियों के अवतार के साथ साथ भगवान के अवतार, ये भगवान का पहला अवतार है। भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने कहा, भगवान एक दिन की बात है, इस संसार में जो दिख रहा है ये सब कैसे हो गया, यहां पर मनुष्य कैसे आया, संसार में मनुष्य आया कहां से? राक्षस और मनुष्य सब संसार में आए तो सबसे पहले संसार में बना कौन? भगवान सुखदेव ने कहा, ब्रह्मा जी कमल के पत्ते पर बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जब आदेश हुआ प्रभु का कि सृष्टि की रचना करो, सबसे पहले 4 बालक बने, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन। उसके बाद 4 के चारों बच्चे ऐसे घूमते रहे। उसके पश्चात फिर आदेश किया कि सृष्टि की रचना करो। तो 10 और बनाए, 10 और 4 कितने हुए? 14। 10 कौन बनाए? जिनसे गोत्र चले हैं। बंदाम 10 बिरंची के जाए, 10 बिरंची के जाए, 10 बिरंची के जाए। बंदाम 10 बिरंची के जाए, और 4 14 हुए जिनसे गोत्र चले हैं। कश्यप गोत्र, अत्रि गोत्र, भरद्वाज गोत्र, उपमन्यु, ऐसे गोत्र नहीं चले, अपना अपना गोत्र सब बताते हैं कि मेरा ये गोत्र है। बहुत लंबा इसका विषय है गोत्र का। इनसे गोत्र चले। उसके पश्चात 14 के बाद फिर कोई आगे नहीं बढ़ा, 14 के 14 रहे। फिर आदेश किया, हमने कहा था सृष्टि की रचना करो। जब फिर आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू गिरे, और जो आंसू गिरे वो केवल 11 आंसू गिरे, जिनसे 11 रुद्र पैदा हुए। मन मन्यु महिनस भव काला, 11 रुद्र पैदा हुए। 14 11 कितने हुए? 25। अब 25 के बाद और कोई नहीं हो पा रहा है, और संतान ऐसे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अभी जो फैक्ट्री है ना, जो मशीन है, अभी वो नहीं आई। बिना मशीन के प्रोडक्शन हो सकता है?
ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें। 14 सुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र है, 14 सुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र मनु सतरूपा। किसको बनाया? दाएं और बाएं अंगों से एक पुरुष और एक स्त्री का निर्माण किया। जो पुरुष बना उसका नाम था मनु महाराज, और जो स्त्री बनी उसका नाम था सतरूपा। इसी मनुष्य को हम आप, जो मनु आए, मनु से मनुष्य बन के आया, इसी को मुसलमान भाई कहते हैं आदम और हव्वा, आदम बाबा। ये आकर के जन्म लिए। अब इनके बाद अब उनसे कहा गया तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु सतरूपा, मनु सतरूपा द्वंद्वज जाए। मनु सतरूपा के संयोग से 3 बेटियां पैदा हुई और 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम है बेटी का आकुति, एक का नाम है देवहूति, एक का नाम है प्रसूति, और जो 2 बेटे बने एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। 5 संतानें हुई। सृष्टि का शुभारंभ हो गया। राजा मनु, धीरे धीरे संतानें सब बड़ी होती जा रही हैं। एक दिन की बात है, राजा मनु ने विचार किया, होतन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई हमारी और विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। अब क्या करें? अब मन करता है यहां से राज छोड़ के यहां से चलो। राजा मनु ने अपनी पत्नी रानी सतरूपा से विचार विमर्श किया। उत्तानपाद बड़े हो चुके हैं, लेकिन विचार करें, जब विषयों से वैराग्य अगर नहीं हो पाया, 7 प्रकार की वासनाएं होती हैं, और वासना अगर बनी रही तो पुनर्जन्म निश्चित होना होगा। जन्म का होना निश्चित है अगर वासनाएं बनी रही। आपस में विचार किया, अब चलें यहां से। कहां चलें? अपने बेटे को जबरदस्ती राज दे दिया। बेटा राज ले नहीं रहा था। बरबस राज सुतहि नृप दीना, अपने बच्चे को जबरदस्ती राज दे दिया। और यहां हालत क्या है? राज अगर हम बच्चा मांगना चाहे तब भी नहीं देने को तैयार है, बंटवारा देने को तैयार नहीं, जबरदस्ती राज दे दिया। अगर बाल पक जाएं, शरीर दुर्बलता को जाने लगे, तो तुरंत सारा कारोबार छोड़ देना चाहिए।
राजा और रानी, रानी कहने लगी साथ में हम भी चलेंगे। रानी साथ में गई। रानी साथ में गई और जानते हो कहां गए? नैमिषारण्य गए, जहां से कथा का उद्गम शुरू हुआ। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा। जब कोई भक्ति के रास्ते पर निकलता है तो जानते हो क्या लगता है? जब कोई भगवान के काम के लिए निकलता है, देखिए या तो काम काज के लिए निकलो या तो राम काज के लिए निकलो। अगर राम काज के लिए निकलोगे तो आपका नाम कुछ और होगा। ये बात अपने देश के पक्षी ने कहा था। हमारे देश में पक्षियों ने धर्म के लिए अपने प्राण गंवा दिए। जटायु ने कहा था शरीर तो जाना ही एक दिन है। देखा कोई चिल्लाते हुए जा रहा है, राम काज। हम शरीर छोड़ते हैं काम काज के लिए, और जो छोड़ गए शरीर राम काज के लिए आज भी अमर हैं। राम काज सुंदर तन त्यागी, सुरपुर गयो परम बड़भागी। भगवान के काम के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। अच्छा, शरीर किसी का अमर है? जिसका अमर हो जरा हाथ उठा के बताए हम अमर हैं। कोई अमर तो है नहीं। इसलिए काम काज के साथ राम काज जरूर जोड़े रहो। धना धर्मा तथा सुखम। अगर सुख चाहते हो तो धन को धर्म के साथ जोड़ो। राजा मनु और रानी शत्रुपा जब रास्ते में जा रहे हैं तो जानते हो क्या लग रहे हैं? आज वो राजा रानी नहीं लग रहे हैं। आगे पीछे जा रहे हैं राजा और रानी, राजा रानी लग नहीं रहे हैं। क्या लग रहे हैं? जात पंथ सोहे मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। संत जाति सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। लग रहा कौन जा रहा है? ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं। ज्ञान भक्ति कौन है? बेटा और मां। जब भक्ति के रास्ते में उतरेंगे तो वासना स्वयं किनारे होती चली जाएगी। रामायण कहती है मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लैला। अगर वासनाएं मन से चली गईं तो जीवन अमृत को प्राप्त होगा। सुखदेव राजा परीक्षित के कल्याण के लिए अमृत के लिए आए हुए हैं। राजा नैमिषारण्य, जो लोग नैमिषारण्य गए होंगे देखे होंगे, गोमती के गए, वहां पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। स्नान किया और तपस्या करने लगे। 28,000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद आशीर्वाद मिला कि जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। राजा मनु से कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जाओ तुम त्रेता में महाराज जनक बनोगे। ये जो शत्रुपा है उससे कहा तुम मांगो। उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे पुत्र हो। महाराज मनु ने कहा आप मेरे पुत्र बन के आओ। तो पत्नी ने भी कहा जो मेरे पतिदेव ने मांगा वही मुझे बहुत प्रिय लगा। ठीक है जाओ।
त्रेता में जाओ। त्रेता हरण, त्रेता में पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए हम आएंगे। तुमको कहां जाना है? तुम अयोध्या जाओगे। तुम अयोध्या में जाओगे, महाराज दशरथ बनोगे और ये माता कौशल्या बनेगी। तब मैं तुम्हारे वहां आकर के अवतार लूंगा। उधर अयोध्या के पास में एक हरिदेव नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी कनकलता तपस्या कर रहे थे। इधर नैमिषारण्य में राजा मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, इनको वरदान मिला। उधर विप्र हरिदेव प्रवीणा, उधर हरिदेव नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी कनकलता तपस्या कर रहे थे। उनसे कहा आपकी क्या इच्छा है? तो कहा हमारी इच्छा है कि कमला समकन न्याम पावे, तुम समान दामाद बनाओ। हमारी इच्छा है मैं लक्ष्मी के समान एक बेटी मिले और आप मेरे दामाद बन के आओ। ठीक है जाओ। भगवान के वहां आधे कुछ नहीं है, सब कुछ दे देते हैं। बस शर्त जानते हो क्या है? एक शर्त है, इनके वहां आधे कुछ है ही नहीं। शर्त क्या है? अपनी हस्ती जो ठाकुर जी के चरणों में, अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं। अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं। अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं। अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं। तुमको हर दौर अदाओं से मना ले। हरदेव नाम के ब्राह्मण क्या बोले? महाराज आपके समान दामाद मिले। तो जानते हो भगवान क्या बोले? भगवान बोले जाओ त्रेता, आगे त्रेता आ रहा है। त्रेता जनक हो तुम जाई, यह तिय बनए सुनय नामाई। त्रेता जनक बनहु तुम जाई, यह तिय बनए सुनय नाई। त्रेता जनक ये त्रेता में जाकर के महाराज जनक बनेंगे और ये जो माता कनकलता है जाकर के सुनैना बनेगी। तब तुम्हारे दामाद बनने के लिए आएंगे। जो त्रेता के काम अधूरे छूटते गए वो द्वापर में आकर के सारे काम पूरे किए गए।
जो त्रेता के काम अधूरे द्वापर आए किए सब पूरे। जो त्रेता के काम अधूरे द्वापर आई करे सब पूरे। जो त्रेता के काम अधूरे द्वापर आई करे सब पूरे। इधर महाराज की तपस्या पूरी हुई। राजा मनु शत्रुपा अपने नगर आए। नगर आने के पास अपनी बेटियां तो बड़ी बड़ी हैं ना, उनकी शादी भी तो होनी है। अब मैंने कल बतलाया था एक और गया होती है जो गुजरात में होती है, एक गया बिहार में होती है और एक गया गुजरात में होती। वो गया वहां पर किसके नाम से होती है? माता जो मनु महाराज ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ में कर दिया। देवहूति जो लड़की है, देवहूति की चर्चा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। देवहूति सबके धीरे धीरे विवाह करके निवृत्त हो रहे हैं। करदम नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान उनके पास आए और बोले आप अपना विवाह कर लो, अपना विवाह कर लीजिए, क्योंकि अब विवाह का समय आ गया, विवाह कर लो। तो भगवान से करदम ऋषि बोले ठीक है, कोई लड़की अगर अच्छी आएगी तो विवाह करेंगे। नारद बाबा से कहा जाओ राजा मनु के पास जाओ और उनसे बता दो कि अपनी बेटी को लेकर के करदम ऋषि के पास आ। देव ऋषि नारद बाबा गए। करदम ऋषि के वहां जाने के लिए देवहूति को लेकर के राजा मनु अपनी बेटी के साथ शत्रुपा के साथ लेकर के वहां गए। देवहूति को जरा आप गौर करें, अब लड़की की अगर कहीं शादी इस प्रकार से की जाए तो लोग उस पर सहमत नहीं होंगे जल्दी, लेकिन नहीं, आज ही गए पिता अपनी बेटी को लेके, माता पिता बेटी को लेके गए करदम ऋषि के आश्रम में गए। तो उनका आश्रम है महाराज जी का, चटाई डाल दिया महाराज ने। 3 लोग आए हैं। देव ऋषि नारद बाबा ने कहा था आप अपनी बेटी को लेके वहां चले जाओ। करदम जानते हो कौन है? जो अपनी इंद्रियों का दमन करे, जो अपनी इंद्रियों का पूर्णतया दमन करे वही करदम है। जब गए 3 चटाई बिछा दिया। एक चटाई पर राजा बैठ गए, एक चटाई पर रानी बैठ गई। देखिए लड़की नहीं बैठी अभी। जिस लड़की की शादी करने गए थे वो लड़की बैठी नहीं। उसने विचार किया कि ये हमारे पति होने वाले हैं, इनकी बिछाई हुई चटाई पर हम अगर बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पतिदेव की बिछाई चटाई है, और अगर बैठेंगे नहीं तो हमारे पति का अपमान होगा, ये हमारे होने वाले पति हैं। चटाई पर नहीं बैठी, अपना दाहिना हाथ चटाई पर रख दिया और चटाई के किनारे बैठी। क्या संस्कार थे हमारे आपके, और क्या संस्कार होते चले जा रहे हैं। लड़की की दिखाई अगर हो रही हो और आप जैसे आसन कुर्सियां पड़ी हो, सोफा लगे हो या चटाई पड़ी हो, तो जैसे वो आएगी लड़की, कोई चाहे बैठे चाहे ना बैठे। मैं एक लड़की की दिखाई में गया,
कहीं और नहीं, बुद्धेश्वर आए थे, हम भी साथ में जाना पड़ा, वहां गए तो सबको नाश्ता दिया जाता। अब तो ये चलन है ना नाश्ता देने का। नाश्ता के बाद बात बनती है तो इधर का रास्ता, नहीं तो उधर का रास्ता, दो ही रास्ता है। जब लड़की नाश्ता दिया गया तो नाश्ता देने के बाद पहले और किसी ने नहीं खाया, लड़की ने उठाया समोसा और खाना शुरू कर दिया। राजा मनु अपनी बेटी को लेकर के आए। कर्दम ऋषि ने सोचा लड़की की परीक्षा कर लें, क्या ये हमारे साथ जीवन यापन कर पाएगी, क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है। जैसे लड़की ने हाथ रख के नीचे चटाई के बैठ गई, कर्दम ऋषि बोले मैं शादी लड़की इसी से करूंगा, शादी कर लेंगे। तुरंत राजा थे। अब जरा गौर करो, एक राजा अपनी बेटी की शादी एक महात्मा के साथ करके चले आए, वहां करके चले आए। न कोई व्यवस्था है, न वहां रुकने रहने के लिए कोई सोफा सेट वगैरह है, ना डाइनिंग टेबल है, ना कुछ है। वहां पर जाके उनको सौंप के चले आए। कर्दम ने एक बात कहा था, हमें स्त्री संग नहीं चाहिए, हमें सत्संग चाहिए। ऐसी स्त्री हमको मिले जो हमको सत्संग के साथ जोड़ते हुए चले। जब ले करके गए, सौंप दिया और सौंपने के बाद अपने नगर चले आए। एक दो दिन नहीं, लंबा अरसा बीत गया। अभी कोई संतान होने का समय ही नहीं है कि राजा की लड़की वो भी आनंद से है, अपने पतिदेव की सेवा करती है। देवहूति अपने पतिदेव की सेवा करती है और सेवा करते करते लंबा अंतराल बीत गया। 100 वर्ष बीत गए। जो 100 साल बीत गए सेवा करते करते, अभी कोई संतान नहीं। सूख करके शरीर कांटा हो गया। एक दिन कर्दम ऋषि बोले, आपकी क्या इच्छा है देवी? तो जानते हो क्या बोली? महाराज, जो आपको अच्छा लगे वही हमको अच्छा लगे। यह है समर्पण। अगर समर्पण के साथ जीवन जी रहे हैं तो सुख ही सुख है। कर्दम ऋषि के द्वारा माता देवहूति से 9 लड़कियां पैदा हुई। अब तो सन्यास आश्रम लेना है, सन्यासी होना है। नहीं, अभी एक पुत्र के लिए वायदा है, एक पुत्र हो जाएगा तब घर छोड़ेगा। समय आया, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था भगवान कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का अवतार हुआ। 9 लड़कियां जिनकी आज पूजा हो रही है इस समय, वही 9 देवियां हैं। और जब नहीं कहते 9 लड़कियों को निमंत्रण दे दो, और एक बोलते हैं छोटे बच्चे को निमंत्रण दे दो, वो और कोई नहीं है, माता देवहूति का परिवार है। कर्दम ऋषि, कपिल भगवान बड़े होते चले गए। कर्दम ऋषि शरीर एक और सुंदर बात यहां पर और
राजा राजन को बता रहे हैं भगवान सुखदेव परीक्षित जी को कि महाराज, लोग ऐसी आराम कहां दे पाएंगे जैसी करदम ने अपनी पत्नी देवहूति को दी थी। क्या दिया था? बोला, देवी तुम्हारी कहीं जाने की इच्छा है? हर एक पत्नी की इच्छा होती है जब शादी होती है तो मैं अपने पति के साथ विदेश चली जाऊं, बॉम्बे घूम आए, आगरा का ताजमहल देख आए। अपनी पत्नी से बोले करदम जी महाराज, देवहूति से तुम्हारी कोई इच्छा है? तो बोली, हमारी जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। तो जानते हो क्या किया? संकल्प के बल से एक विमान बनाया, जो विमान स्वचालित था, उसी में बैठ गए और बोले, जहां मन कर लोगी कि हमको यहां जाना है, विमान वहीं चला जाएगा। ऐसे ऐसे ऋषि अपने भारत भूमि पर हुए, जो विमान बना दिए, संकल्प से विमान बन के खड़ा हो गया और सारी सुविधाओं से लैस विमान। एक पुष्पक विमान था जिसमें एक सीट खाली रहती थी। एक करदम ऋषि ने विमान बनाया था जो संकल्प का विमान था, जहां चाहो वहां जा सकते थे, मन में याद कर लो वहां जाना, वहीं चले जाओ। ये विमान, ऐसी कौन सुविधा थी जो उनको नहीं प्राप्त हो पाई?